वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया। आज हम देखने वाले हैं रेस्क्यू टाउन। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 1965 का समय अमेरिका और वियतनाम के लिए बहुत ही मुश्किलों से भरा था। उस समय दोनों देशों के बीच वॉर शुरू हो चुकी थी। दोनों तरफ से हजारों की तादाद में जवान मारे जा रहे थे। कुछ तो दुश्मन देश के हत्थे चढ़ गए थे, जिन्हें तब इतना टॉर्चर किया जाता था कि वो अपनी जान देने पर मजबूर हो जाते थे। आज की कहानी भी ऐसे ही एक अमेरिकन जवान की है जो वियतनाम वॉर में गया तो था, लेकिन वहां के सेना के हत्थे चढ़ गया। अब वो बेचारा किस तरह से खुद की जान और अपने देश के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दुश्मनों के हाथों नहीं आने देता और दोबारा कभी अपने देश की जमीन देख पाता है या फिर नहीं, यही तो इस मूवी में देखना हमको। तो चलिए अपना माइंड जरा एक सोल्जर की लाइफ को देखने के लिए बना लीजिए। मूवी की शुरुआत में हमें अमेरिका और वियतनाम वॉर का सीन दिखाया जाता है, जहां दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग और गोलाबारी की जा रही होती है। तो वहीं हम अमेरिकन सोल्जर्स को देखते हैं, जिनका सीनियर उन्हें एक सीक्रेट मिशन के बारे में बताता है। कहता है, तुम सबको एक सीक्रेट मिशन पर जाना होगा। मिशन के अनुसार तुम्हें वियतनाम के उत्तर दिशा में जाकर इतनी गोलाबारी करनी होगी कि वहां जो भी जगह पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, क्योंकि वियतनाम को वॉर में हथियारों की सप्लाई वहीं से हो रही है और एक बार अगर वो जगह बर्बाद हो गई तो उसके बाद वियतनाम के हाथ खाली हो जाएंगे और तब हमारी जीत के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल रखना कि ये टॉप सीक्रेट मिशन है। इसके बारे में किसी को कहीं भी कोई कानो खबर नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि तुम इसके बारे में अपने परिवार वालों को भी नहीं बता सकते। और दोस्तों, इस पर सारे सोल्जर्स मान जाते हैं। अब रात को सारे सोल्जर्स को एक जगह सर्वाइवल मूवी दिखाई जाती है कि अगर वो सभी वियतनाम के जंगल में कहीं फंस गए तो इस मूवी में बताए गए तरीकों को इस्तेमाल करके कुछ हद तक वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन वो सोल्जर्स उस मूवी पर इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें ये लग रहा होता है कि वो थोड़ी ना ऐसे जंगल में फंस जाएंगे। उन्हें कॉन्फिडेंस होता है, बल्कि ये होना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं। अगले दिन 4 जवानों को इस सीक्रेट मिशन पर भेज दिया जाता है। उन्हीं में डेंगलर नाम का जवान भी शामिल होता है और फिर ये सभी वियतनाम के उत्तर के इलाके में हमला कर देते हैं। पर वियतनाम के लोग भी कम नहीं थे। वो फाइटर जेट्स को देखकर उन पर जवाबी हमला कर देते हैं, जिसमें डेंगलर का जेट पास के खेत में जाकर गिर जाता है। भाग्य से डेंगलर तो बच जाता है, पर वियतनाम के सैनिक उसके पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के। इसलिए डेंगलर उनसे बचते हुए तुरंत जंगल में जाकर छिप जाता है। अब डेंगलर यहाँ से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता निकालता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। जिसके बाद अगले दिन अमेरिका से एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर डेंगलर को ढूंढते हुए वहां पर आता है, जिसको देखकर वो एकदम खुश भी हो जाता है और जैसे तैसे एक ऊंची जगह पर जाकर खड़े होकर अपने आईने से हेलीकॉप्टर को इशारा करता है। लेकिन तब वो हेलीकॉप्टर वहां से जा चुका था और ये देखकर डेंगलर को काफी बुरा लगता है। साथ ही उसे प्यास भी बहुत ज्यादा लगी होती है, तो वो जैसे तैसे एक तालाब के पास पहुंचकर पानी पीने लग जाता है। लेकिन वियतनाम के सैनिक उसको देख लेते हैं और उसे पकड़कर अपने गांव लेकर आते हैं, जहां उसे कड़कती धूप में उस जमीन से बांध दिया जाता है। वो बेचारा सभी से मदद मांग रहा होता है, पर कोई भी उसकी भाषा नहीं समझ पाता। लेकिन उन्हें ये जरूर पता है कि ये एक अमेरिकन सोल्जर है जो हमारा दुश्मन है। अब डेंगलर बिना खाना पानी के 2 दिन वहीं बंधा रहता है, जिसके बाद सैनिक उसे पकड़कर अपने इलाके के गवर्नर के पास लेकर जाते हैं। लेकिन तभी वहां से वही रेस्क्यू हेलीकॉप्टर गुजरता है, जिसे देखकर सैनिक डेंगलर के साथ जंगल में छिप जाते हैं, जहां उन्हें ये लग रहा होता है कि डेंगलर ने ही हेलीकॉप्टर को सिग्नल करके यहाँ बुलाया। इसलिए वो डेंगलर को आजू बाजू कई सारी गोलियों से उसे डराने की कोशिश करते हैं। डेंगलर भी घबरा जाता है। अब डेंगलर को गवर्नर के पास लेके जाया जाता है, जिसे इंग्लिश भाषा अच्छे से आती थी। वो डेंगलर को एक ऑफर देता है कि हम तुम्हें यहाँ से सुरक्षित तुम्हारे देश अमेरिका भेज देंगे, लेकिन तुम्हें उसके लिए एक पेपर पर साइन करना होगा, जिसके हिसाब से आज से तुम वियतनाम के लिए काम करोगे और वहां के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लाकर हमें दोगे। ये सुनकर डेंगलर साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो अपने देश के प्रति सच्चा था कि मैं कभी अपने देश से गद्दारी नहीं करूंगा। तब उसके मना करने पर वियतनाम के सैनिक बहुत ही बुरे तरीके से डेंगलर को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब भी डेंगलर इसके लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि एक सच्चा जवान अपनी जान खुशी खुशी दे सकता है अपने देश के लिए, लेकिन अपने देश से गद्दारी कभी नहीं करेगा। अब डेंगलर को खूब टॉर्चर करने के बाद उसे काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जहां उसकी मुलाकात दूसरे कैदियों से होती है, जिनमें जेम्स नाम का कैदी डेंगलर को काल कोठरी के बारे में सारी बात बताता है और उससे ये भी कहता है कि अगर तुम्हें किसी से बात करनी है या पूछना है तो सिर्फ रात के समय, क्योंकि रात के समय यहाँ पर सैनिक कम होते हैं। पर एक बात याद रखना, दिन के समय पर ये लोग कड़ी नजर रखते हैं और वैसे भी धीरे धीरे तुम यहाँ के बारे में सब जान जाओगे। अब ऐसे ही डेंगलर उस काल कोठरी में अपने दिन गुजारने लग जाता है, जहाँ डेंगलर जेम्स से कहता है, हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा भाई। मेरे पास एक बढ़िया प्लान है, हम रात को यहाँ से बाहर भाग सकते हैं आराम से। मुझे लेने कई सारे रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आए थे और मुझे उम्मीद है कि वो अभी भी हमें ढूंढ रहे होंगे। तो एक बार यहाँ से निकलने के बाद हम जंगल में पहुंच गए तो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को इशारा करके
बुला सकते हैं। जेम्स भी उससे कहता है कि प्लान तो तुम्हारा बढ़िया है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। कुछ सैनिक हैं जिनकी पहरेदारी रात को होती है। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो काल कोठरी में डालने के बजाय वो सीधा ठोक देंगे। साथ ही रात के समय हम सभी के हाथ पैरों में जंजीर बांध दी जाती है, तो हम कैसे जा सकते हैं। डैंगलर कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारा काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभालूंगा। और अब डैंगलर हर रात यही सोचता है, हर समय यही सोचता है कि वो किस तरह से जंजीर खोल सके, क्योंकि ऐसी कोई चीज उनके पास मौजूद नहीं थी उस समय जिससे जंजीरों को खोला जाए। साथ ही वो यहाँ से भागने वाले रास्तों पर भी बहुत नजर बनाए होता है। तभी एक दिन वो चुपके से सैनिक की नजरों से बचते हुए एक कील को चुरा लेता है और उसकी मदद से रात को वो अपनी जंजीर खोलता है। साथ ही साथ सारे कैदियों को भी आजाद कर देता है, जिससे सभी बड़े खुश हो जाते हैं कि अब वो बचने वाले हैं। इसलिए वो ये तय करते हैं कि कल रात मौका मिलते ही यहाँ से भाग निकलेंगे, क्योंकि कुछ ही समय में सुबह होने वाली होती है। लेकिन बेचारों की फूटी किस्मत तो देखो, सुबह होते ही अमेरिकन फिर से वियतनाम पर हमला कर देते हैं। और ये देखकर वियतनाम के सारे सैनिक एकदम गुस्सा हो जाते हैं। तब उस अमेरिकन फाइटर प्लेन को देखकर मार्टिन नाम का एक कैदी उसे इशारा करके बताने की कोशिश करता है कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, हमें बचा लो। और ये देखकर वियतनाम का एक सैनिक उसे शॉट कर देता है, जो गोली भाग्य से उसके कान को छूकर गुजरती है, बाल बाल बचता है, जिससे मार्टिन के कान में खून तो आ जाता है। लेकिन डैंगलर उसे हिम्मत देता है कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं जल्दी सबको यहाँ से बाहर निकालूंगा। अब रात को जेम्स डैंगलर से कहता है कि भाई मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, इसलिए मेरी मानो तो यहाँ से भागने का विचार अपने मन से निकालो। मुझे उम्मीद है अमेरिकन सोल्जर्स में बचाने के लिए जरूर आएंगे, इसलिए हमें यही उनका इंतजार करना चाहिए। लेकिन डैंगलर इसके लिए तैयार नहीं होता कि अगर मदद आनी होती तो अब तक आ चुकी होती। पर जेम्स कहता है तुम तो अपनी जिद की वजह से हमारी भी जान खतरे में डाल दोगे, तो इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें दोबारा भागने की कोशिश की तो मैं खुद सैनिक को इसके बारे में बता दूंगा। अगले सीन में सारे कैदी मिलकर डैंगलर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और ये देखकर डैंगलर को भी काफी अच्छा लगता है और इसी खुशी के मौके पर वो सभी को उनके जंजीर की चाबी दे देता है, जो उसने किलो से बनाई थी वही चाबी, जिसे देते हुए वो जेम्स और बाकियों को दोबारा समझाने की कोशिश करता है कि मेरे पास यहाँ से भागने का एक और अच्छा प्लान है। अगर तुम सबको लगता है कि हम जंगल में सरवाइव नहीं कर सकते तो हम जंगल में नहीं जाएंगे, बल्कि जितने भी यहाँ पर सैनिक हैं उन्हें बंदी बना लेंगे, जिसके बाद रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को इशारा करेंगे जो हमें यहाँ से बचा कर लेकर जाएगा। ये प्लान भी सारे कैदियों को थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन डैंगलर का कॉन्फिडेंस देखकर वो इसके लिए तैयार हो जाते हैं। जहां अब से वो सारे कैदी सभी सैनिक की हरकतों पर नजर रखना शुरू कर देते हैं कि कौन किस टाइम कौन सी जगह पर होता है वगैरह वगैरह, जिससे उन्हें ये पता चल जाता है कि जब भी सैनिक खाना खाते हैं तो वो सारे अपने हथियार किचन के बाहर छोड़कर जाते हैं और यही मौका उनके पास होगा हथियार चुराने का, जिससे सारे इस प्लान पर हामी भी भर लेते हैं। अगले सीन में एक कैदी जिसे वियतनाम की भाषा आती थी वो सैनिकों को आपस में बात करते हुए सुन लेता है, जिससे उसको ये पता चलता है कि सारे सैनिक अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन कैदियों की वजह से वो नहीं जा पा रहे। इसलिए उन्होंने ये तय किया है कि वो सारे कैदियों को मार डालेंगे और गवर्नर से कहेंगे कि सारे भागने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हमने उनको मार गिराया। ये सुनकर सारे कैदी घबरा जाते हैं और जल्द से जल्द अपने प्लान को अंजाम देने की तैयारी करने लगते हैं, वरना उनके प्लान को अंजाम देने से पहले ही सैनिक उन्हें मार डालेंगे। अब डैंगलर सभी कैदियों से कहता है कि हमें हथियार लेने के बाद 2 ग्रुप में बंटना होगा ताकि सैनिकों को घेरकर उन्हें बंदी बनाने में आसानी हो जाए। इस पर सारे मान जाते हैं और हथियार लेने के बाद सभी 2 ग्रुप में बंट जाते हैं, जिसमें डैंगलर के साथ मार्टिन होता है। लेकिन जब वो दोनों किचन के पास सैनिकों पर हमला करने आते हैं तो डैंगलर का दूसरा ग्रुप दिखाई नहीं देता, जिसे देखकर ये समझ जाते हैं कि दूसरे ग्रुप ने इन्हें धोखा दे दिया है और वो जंगल के रास्ते भाग निकले। इसलिए वो वहां पर मौजूद सारे सैनिकों को मारने के बाद तुरंत वहां से मार्टिन के साथ भाग निकलता है, वरना किसी भी टाइम यहाँ बाकी के सैनिक आ ही जाएंगे। अब वहां से डैंगलर मार्टिन के साथ जंगल में आता है, जहां उसे दूसरे ग्रुप के सारे कैदी दिखाई देते हैं, जिन्हें देखते डैंगलर उन पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम्हारी वजह से मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया, अब आगे से तुम्हें जो सही लगे वो करो। इतना कहकर वो मार्टिन के साथ अकेले ही जंगल के रास्ते आगे चला जाता है। अब मार्टिन और डैंगलर दोनों जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे होते हैं, तब बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और जंगल की बारिश तो वैसे ही खतरनाक होती है, जिस वजह से उन्हें काफी परेशानियां झेलने पड़ जाती है। तब डैंगलर मार्टिन से कहता है कि हमें नदी के किनारे से होते हुए आगे बढ़ना होगा, जिससे हम थाईलैंड पहुंच जाएंगे। मार्टिन भी इसके लिए तैयार हो जाता है, इसलिए वो दोनों मिलकर लकड़ियों से एक छोटी नाव बनाते हैं और उसके सहारे नदी में उतर जाते हैं, जहां डैंगलर नाव को धक्का मारते हुए आगे बढ़ा रहा होता है, क्योंकि मार्टिन की तबीयत तो खराब है। लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर नदी में आते हैं उन्हें आगे एक झरना दिखाई देता है, जिसके अंदर वो अपनी छोटी सी नाव के जरिए तो जा नहीं सकते, वरना उनकी जान चली जाएगी। इसलिए वो नदी के बीच में अपनी नाव को छोड़कर बड़ी मुश्किल से किनारे पर पहुंच जाते हैं, जहां आते ही उनकी नाव झरने से गिरकर तहस नहस हो जाती है। अब जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हुए डैंगलर को एक गांव दिखाई देता है, लेकिन वो पूरा गांव एकदम खाली होता है। इसलिए डैंगलर पूरे के पूरे गांव को आग लगा देता है ताकि इससे उठने वाले धुएं को वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर देख पाए और इन तक पहुंच पाए। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उनको देखने आता है, लेकिन उनकी ऐसी हालत को देखकर
हेलीकॉप्टर के पायलट को लगता है कि ये वियतनाम के सैनिक होंगे, इसलिए हेलीकॉप्टर उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। मजबूरन डैंगलर और मार्टिन को वहां से भागना पड़ता है, जिससे बेचारों की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। पर तब भी वो हिम्मत नहीं हारते और काफी लंबा सफर तय करने के बाद किसी दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ भी उनकी मुसीबत कम नहीं होती। वहाँ के लोगों को जैसे ही पता चलता है कि ये दोनों अमेरिकन हैं, वो उन पर हमला शुरू कर देते हैं। डैंगलर बेचारा सोच रहा था कि वो गांव वालों से कुछ खाने को मांग लेगा, लेकिन उन्होंने तो इन पर हमला ही कर दिया है, जिस हमले में मार्टिन अपनी जान से हाथ धो बैठता है। और ये देखकर डैंगलर के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता, जिस गुस्से में वो उन गांव वालों के हथियार से उन पर ही हमला कर देता है। और ये देखकर गांव वाले डर के मारे वहां से तुरंत भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद डैंगलर फिर से जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लग जाता है, जहां वो बिल्कुल अकेला है। अब अकेले होने की वजह से डैंगलर को मार्टिन का हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इतने समय से जंगल में भूख प्यास की वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। इसलिए वो जैसे तैसे एक सांप को मार कर खा जाता है, जिससे उसकी थोड़ी बहुत भूख मिट जाती है। तभी वहां से एक और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर गुजरता है। डैंगलर फिर सारी हिम्मत जुटाकर उसे इशारा करता है। और इस बार डैंगलर की किस्मत अच्छी थी, वो लोग उसको देख लेते हैं और हेलीकॉप्टर से रस्सी नीचे फेंककर उसे ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे डैंगलर हेलीकॉप्टर पर चढ़ने वाला होता है, वहाँ वियतनाम के सैनिक आकर हेलीकॉप्टर पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। पर तब भी हेलीकॉप्टर जैसे तैसे डैंगलर को लेकर वहां से निकल पड़ता है। अब डैंगलर को मिलिट्री कैंप ले जाकर उसका इलाज किया जाता है, जिसके बाद वहां पर CIA के एजेंट्स उससे पूछताछ करने आते हैं। वो भी इस बारे में कि कहीं डैंगलर ने वियतनाम वालों को अमेरिका की कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन तो नहीं दे दी। डैंगलर के लाख समझाने पर भी CIA वालों को उसकी बात पर इतना भरोसा नहीं होता। तभी वहां पर डैंगलर के स्क्वाड के लोग आते हैं, जो डैंगलर को जिंदा देखकर काफी खुश हो जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि हम यहाँ तुम्हें भगाने के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि CIA वाले तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हजारों तरह के सवाल करेंगे, तुम्हें परेशान कर देंगे। इससे बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। इतना कहकर वो सभी बड़ी चालाकी के साथ एजेंट्स के सामने डैंगलर को भगा लेते हैं और वहां से उसके बेस पर लाते हैं, जहां उसका बहुत बढ़िया तरीके से स्वागत किया जाता है। इसे देखकर डैंगलर एकदम बहुत बढ़िया फील करता है, क्योंकि डैंगलर इतनी मुश्किलों का सामना करके भूख प्यास से लड़के जंगल में सरवाइव करके अपनी मंजिल तक आखिर पहुंच ही गया। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।